हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जो एचटेट 2022 का टीजीटी का पार्ट था, उसके 120 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 120 से आगे यानी 121 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर एज द गुरु ऑफ संत मीराबाई। यानी जो मीराबाई थी, संत मीराबाई थी, उनका गुरु किसे माना जाता है? एकनाथ, रविदास, नामदेव और रामदास। तो जो संत मीराबाई थी, उनका गुरु रविदास को माना जाता है। वो रविदास जी को अपना गुरु मानती थी। और मीराबाई की बात करें तो जो मीराबाई थी, उनका जन्म जो मेड़ता का शाही परिवार था, शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था। यानी वो एक प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी। और चित्तौड़ के जो राजकुमार थे, चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से उनकी शादी हुई थी। इसके बाद भी एक राजकुमारी और एक महारानी होने के बाद भी उनका मन था जो वो भक्ति में लगा रहता था, और वो एक कृष्ण भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The number of stipulated elected MPs from Haryana is, यानी कि हरियाणा से जो निर्धारित निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी, यानी हरियाणा से जो सांसद निर्वाचित किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं? 10, 12, 20 और 15। तो इसका आंसर हमारा होगा 15। हरियाणा से 15 सांसद निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं, उनकी उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सीजेआई। तो जो इलेक्शन कमीशन होता है, उसके मेंबर्स को हमारे जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर दो लिस्ट दी गई हैं, हमें उन्हें मैच करना है, मैचिंग करनी है। यानी बोस्टन ऑफ द ईस्ट, कॉटनपोलिस ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और सेकंड जो लिस्ट उसमें दिए गए हैं, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और मुंबई। तो जो बोस्टन ऑफ ईस्ट है वो कहा जाता है हमारा अहमदाबाद को। अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और जो कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया है, यानी सूती वस्त्रों की जो राजधानी है, वो कहा जाता है मुंबई को। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है कोयम्बटूर को। और जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है वो कहा जाता है बेंगलुरु को। यानी जो करेक्ट आंसर होंगे हमारे वो होगा इसका आपका हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई डिमांड्स ऑन, यानी कि जो एग्रीगेट सप्लाई यानी समग्र पूर्ति होती है वो किस पर डिपेंड करती है? कैपिटल, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेबर प्रोडक्टिविटी और ऑल ऑप्शन आर राइट। तो जो इसका आंसर हमारा होगा ऑल ऑप्शन आर राइट। यानी जो एग्रीगेट या समग्र पूर्ति जो होती है वो इन सभी पर, यानी कैपिटल, तकनीक का स्तर और जो लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, इन सभी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसी इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट जो है, उसके लिए कौन सी एजेंसी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर रही है? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ जापान। तो जो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जापान यानी कि जापान की हेल्प से इसे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर एंड व्हेन
was the second Buddhist council held? यानी कि जो सेकंड दूसरी बौद्ध काउंसिल जो हुई थी वो कहाँ पर और कब हुई थी? तो जो सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई थी वो वैशाली में 383 BCE में हुई थी। जो इस टाइम पे जो राजा थे वो थे कालाशोक। कालाशोक ये शिशुनाग वंश के थे। और जो यहाँ पर अध्यक्ष थे यानी जो जिसने ये प्रिसाइड किया था वो थे सबाकामी। सबाकामी ने इस काउंसिल को प्रिसाइड ओवर किया था। और इसी काउंसिल में जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था यानी कि हीनयान और महायान। महायान में यहाँ पर बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था। फर्स्ट काउंसिल की हम बात करें तो जो फर्स्ट काउंसिल थी वो 483 BCE में जो राजगृह के पास जो सतापर्णी की केव्स हैं वहां पर ये हुई थी। इस समय जो राजा थे वो थे अजातशत्रु ने इसे संरक्षण दिया था। और जो महाकश्यप ने इस काउंसिल की अध्यक्षता की थी। और यहीं पर जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक थे उनकी रचना यहाँ पर की गई थी। त्रिपिटक कौन से हैं हमारे? त्रिपिटक हैं हमारे सुत्त पिटक, विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन पिटकों की रचना भी जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी उसके टाइम पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड हु वॉज एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ वीणा। यानी कि वो कौन सा गुप्त राजा था जो वीणा बजाने में एक्सपर्ट था? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। तो जो वीणा बजाने में जो एक्सपर्ट था वो गुप्त सम्राट था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है क्योंकि इसने नेपोलियन की तरह ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसने जो साउथ के टुवर्ड्स इसने धर्म विजय की पॉलिसी को अपनाया था। धर्म विजय की पॉलिसी इसने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वो यानी कि जो नीति आयोग जब बना था तो उस टाइम पे इसका फर्स्ट वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया था? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया और रघुराम राजन। अगर हम चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन होते हैं इसके पीएम। और जो वाइस चेयरमैन फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे जो वो थे अरविंद पनगड़िया। जो नीति आयोग है उसे 1 जनवरी 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। और जो नीति आयोग है वो एक एडवाइजरी बॉडी है यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नीति आयोग उसे सलाह मशवरा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज आर पोल। यानी जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है? द कमीशन कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन एंड 6 members. The commission was constituted on 12th October 1993 and third is the commission is in conformity with the Paris Principle of October 1991। तो हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत दी गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट यानी कि जो स्टेटमेंट ये दी गई है कि कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 6 members होते हैं ये बिल्कुल गलत दी गई है। जो ये कमीशन था ये 12 अक्टूबर 1993 में इसे बनाया गया था। और इसके लिए एक एक्ट आया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट।
इस एक्ट के थ्रू इस ये जो ह्यूमन राइट कमीशन था इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंक डायनेस्टी वॉज, यानी जो हर्यंक वंश था उसका लास्ट रूलर कौन था? नागदासक, मुंडक, अनिरुद्धा और उदयन। तो जो हर्यंक डायनेस्टी थी उसका जो लास्ट रूलर था वो था नागदासक। जो हर्यक डायनेस्टी है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 540 BCE से 412 BCE तक। इस हर्यक डायनेस्टी ने मगध एम्पायर पर शासन किया था। और जो हर्यक डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर था वो था बिम्बिसार। बिम्बिसारा ने इस डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेज टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन, यानी कि जो प्रेसिडेंट दोनों हाउस को यानी लोकसभा और राज्यसभा को जो मैसेज एक साथ भेजते हैं वो कौन से आर्टिकल में हमारे दिया गया है? आर्टिकल 84, 87, 88 1 और 86 1। तो ये जो राइट है प्रेसिडेंट का ये हमारे आर्टिकल 86 1 में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा फोर्थ। आर्टिकल 84 की हम बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आर्टिकल 84 में दी गई है। और जो 87 है उसमें प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस जो होता है वो यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट बनती है उसका जो पहला सेशन होता है उस उसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं। और हर साल जो भी पहला जो हमारा सेशन होता है उसमें भी राष्ट्रपति हर साल दोनों सदनों को एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कंसर्न, यानी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? 30 इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, 25 इंडस्ट्री सेक्टर, 20 इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर, 15 इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो 25 इंडस्ट्रीज और सेक्टर से रिलेटेड है। ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसे 25 ऑफ सितंबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। और जो इसका जो एम है वो है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इंडिया को इसका एम है। 134 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मालथस पॉपुलेशन इंक्रीज इन, यानी जो मालथस ने पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की जो थ्योरी दी थी उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से, हार्मोनिक प्रोग्रेशन से और नन ऑफ दीज। तो जो मालथस है उनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि जैसे पहले 2 हैं फिर 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए, तो इसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कोपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गंगेज वैली इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी जो कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है इंडिया का उसमें जो सेंट्रल गंगे वैली है उसे क्या दिखाया गया है? AW, AMW, CWG और BSHW। तो यहाँ पर जो गंगा वैली है, सेंट्रल गंगा वैली है उसे CWG कहा गया है। यहाँ पर CWG का मतलब होता है यहाँ की जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, ये CWG का मीनिंग यहाँ पर होता है। यानी जो सेंट्रल गंगा वैली है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और वहाँ पर जो सर्दियाँ होती हैं वो ड्राई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम नेमो डिबेट बिस्पेक्सरी थ्योरी,
यानी कौन सा आर्टिकल है जो द मैक्सिम नेमोडिबिस वेस्ट थ्योरी से रिलेटेड है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 21। तो जो ये थ्योरी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नो वन शुड बी taxed, no one should be twice bad for the same cause। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी को भी एक ही क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है, उसमें ये थ्योरी हमारी विजिबली हमें दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर चलते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा कैन बी टोटल नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या का कितना प्रतिशत जो यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर की संख्या हो सकती है? 10%, 15%, 20% और 25%। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 15%। यानी जो लोकसभा का के जो मेंबर होते हैं, उनके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज? यानी जो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें यहाँ दिखाना है। यानी कौन सा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है पहले बना था और कौन सा बाद में बना था। कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना और विंध्यन। धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना और विंध्यन। थर्ड ऑप्शन इज विंध्यन, गोंडवाना, धारवाड़ एंड कुडप्पा। फोर्थ दिया गया है धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फोर्थ। यानी सबसे पहले धारवाड़ बना था, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना। ये हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसका ठीक से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। 139 क्वेश्चन है। बैटल ऑफ तालिकोटा 1565 was fought between विजयनगर एम्पायर एंड? यानी कि जो तालिकोटा की जो लड़ाई हुई थी 1565 में विजयनगर के साथ, और यहाँ पर दूसरा स्टेट कौन सा था? गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर और ऑल ऑफ अबो। तो यहाँ पर जो ऑल ऑफ अबव है, यानी ये तीनों ही स्टेट विजयनगर एम्पायर के साथ उस टाइम पर लड़े थे। इन तीनों के साथ एक बिदर स्टेट भी था जो विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट लड़ा था। जो तालिकोटा है वो कर्नाटका में है, और जो ये लड़ाई हुई थी इसने विजयनगर एम्पायर की साउथ में जो डोमिनेंस थी, उस डोमिनेंस को एंड इसने कर दिया था। विजयनगर एम्पायर का जो उस टाइम पर जो किंग था वो था राम राय। राम राय विजयनगर एम्पायर का राजा था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द नेशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? यानी जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, तो उस टाइम पे कहाँ कहाँ पर जो नेशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी? तमलुक, सतारा, फैजपुर और बलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा तमलुक, सतारा और बलिया। एक, दो और चार, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तमलुक में जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी उसका नाम था ताम्रलिप्त जातीय सरकार। ये एक पैरेलल गवर्नमेंट थी। और जो सतारा था वहां पर भी प्रति सरकार, ये भी एक पैरेलल गवर्नमेंट थी, और ये 1943 में एस्टेब्लिश की गई थी, और इसको लीड किया था नाना पांडे ने। इसको इस जो गवर्नमेंट थी इसको लीड किया था। बलिया की हम बात करें तो बलिया में
चिट्टी पांडे, जो चिट्टू पांडे थे, उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट को लीड किया था और ये जो गवर्नमेंट थी ये 19 अगस्त 1942 में एस्टेब्लिश की गई थी। तो जो ये 140 क्वेश्चन है इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, यानी तमलुक, सतारा और बलिया में एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल सेंट ऑफ साउथ इंडिया कराईकल मेयर वाज द डिवोटी ऑफ, यानी जो साउथ इंडिया में जो कराईकल अमई थी वो किसकी भक्त थी? विष्णु, शिवा, ब्रह्मा और कृष्णा। तो जो ये डिवोटी थी ये शिव भगवान की भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, यानी WTO को कब एस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया था? 1 जैन 1994, 1 जैन 95, 1 जैन 96, 1 जैन 97। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO है इसे 1 जैन 1995 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसने गैट, जिसे 1948 में एस्टेब्लिश किया था, गैट को रिप्लेस किया था। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि गैट का नाम बदलकर 1995 में WTO यहाँ पर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी इले वॉज यूज टू मेजर, यानी जो जर्मनी में इले थी वो क्या मेजर करने की एक यूनिट थी? क्लॉथ, लैंड, वेट, डेंसिटी। तो जर्मनी में जो यूले यूनिट यूज की जाती थी वो एक क्लॉथ मेजर करने की यूनिट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। टिहरी डैम, टॉन्स रिवर, भाखड़ा डैम, भागीरथी रिवर, लखवार डैम, ब्यास रिवर और श्री सैलम डैम, कृष्णा रिवर। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो यहाँ पर करेक्टली पेयर्ड है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर पर बनाया गया है, ये बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है। टिहरी डैम है जो वो टॉन्स नदी पर नहीं है, वो भागीरथी रिवर पर बनाया गया है। जो भाखड़ा डैम है वो सतलज पर है, सतलज नदी पर बनाया गया है। और लखवार जो डैम है इसकी बात करें तो ये यमुना रिवर पर बनाया गया है और ये उत्तराखंड में है। जो श्री सैलम है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट में वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक एज गिवन बिलो इज, यानी यहाँ पर कुछ माउंटेन्स के नाम दिए गए हैं, हमें उन्हें बताना है कि उनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा की हाइट की हम बात करें तो ये वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है और जो इसकी हाइट है वो है 8586 मीटर। जो गॉडविन ऑस्टिन है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और जो इसकी हाइट है वो है 8611 मीटर। जो नंगा पर्वत है ये वर्ल्ड में नाइन्थ हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी हाइट है जो 8126 मीटर। और जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड में पड़ता है और ये इसकी जो हाइट है वो है 7816 मीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा वो होगा सेकंड, यानी BCAD, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम, यानी जो बहुजन समाज पार्टी यानी जिसे आज हम बसपा कहते हैं, बसपा को कांसी राम की लीडरशिप में कब फॉर्म किया गया था? 1986, 87, 89 और 84। तो जो बसपा है उसके जो फॉर्मेशन थी वो कांसी राम जी ने 1984 में की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल एरियाज आर लोकेटेड इन दामोदर वैली? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, द कोड गिवन बिलो, यानी हमें बताना है कि जो कौन से कोल एरिया है वो दामोदर वैली में पड़ते हैं। झरिया, रानीगंज, सिलीगुड़ी और सिंगरौली और सोगापुर। तो इन चारों में से जो दामोदर वैली में जो कोल एरियाज पड़ते हैं वो है झरिया
और रानीगंज, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जब हमारा इंडिया आजाद हुआ था तो आजादी के बाद हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के एस चेट्टी, सी डी देशमुख, मोरारजी देसाई, एच एन बहुगुणा। तो जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आर के एस चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द लीडिंग कोस्टल रीजन इन टाइडल पावर जनरेशन इन इंडिया इज, यानी भारत में जो टाइडल पावर है उसमें कौन सा जो कोस्टल एरिया है वो फर्स्ट नंबर पर आता है? केरला कोस्ट, बे ऑफ कैम्बे, बे ऑफ मन्नार और उत्तरी सरकार कोस्ट। जो लीडिंग हमारा कोस्टल रीजन है वो है बे ऑफ कैम्बे। यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइडल पावर जनरेट की जाती है। जो बे ऑफ कैम्बे है उसे बे ऑफ खंभात भी कहा जाता है, और ये इसका जो बॉर्डर है गुजरात से ये बॉर्डर लगती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी यहाँ पर रिवर दी गई है कुछ और उनकी सहायक नदियां सब्सिडियरी रिवर्स दी गई है, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच यहाँ पर नहीं है। गंगा, घाघरा, टॉन्स एंड केन, चंबल, बनास, काली सिंध और शिप्रा, दामोदर, रिहंद, तुंगभद्रा और मंजरा, ब्रह्मपुत्र, दिबांग, लोहित और दिहान। तो इनमें से जो करेक्टली मैच्ड पेयर नहीं है वो है दामोदर। दामोदर की जो सहायक नदियां हैं वो रिहंद, तुंग, भद्रा और मंजारा, मांजरा, ये सब नहीं है। जो दामोदर है उससे उसकी जो सहायक नदियां हैं कोनार है, बोकारो है और होरारो भी है। इसके अलावा जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसकी वो है बराकर। राकर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। जो दामोदर नदी है उसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दामोदर जो रिवर है ये अपना रास्ता बार बार बदल लेती है और जो वेस्ट बंगाल है वहां पर बहुत बड़े एरिया में फ्लड का कारण बनती है। तो ये था हमारा आज का सेकंड पार्ट 2022 का जो एचटेट था उसका, टीजीटी एसएसटी का, एसएसटी के ये लास्ट 30 क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे जो इस क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो देखकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।